नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है सोलन एपीएमसी के सेक्रेटरी डॉक्टर आर के शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज हम आर के शर्मा जी से बातचीत करेंगे एपीएमसी के बारे में। जो हमारे किसान भाई है वो कब अपनी फसल ला सकते हैं, यानी मतलब हर जो चीज एपीएमसी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, संचालन का क्या समय है और क्या क्या जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो किसानों को प्रोवाइड करा रही है। तो हम इस बारे में जो है आर के शर्मा जी से बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जनता की जानकारी के लिए आप एक बार फिर से बताएं। वैसे तो सभी किसानों को पता भी है इस चीज के बारे में, पर मैं चाहूंगा कि एक बार आप जनता की जानकारी के लिए बताएं कि सब्जी मंडी का जो संचालन का समय है, सोलन सब्जी मंडी का, वो क्या है। सोलन सब्जी मंडी का संचालन का समय एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो हमें निर्धारित किया गया है, 7 बजे से लेके आप 1 बजे तक किसी भी समय मंडी में आ सकते हैं। जी जी। तो इस समय पर जो है वो सभी किसान 7 बजे से लेकर 1 बजे तक। हाँ जी। जी सर, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो कभी भी आप सब्जी मंडी में आ सकते हैं। तो सर, मेरा अगला ध्यान सवाल देने आपसे की रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। ध्यान देने की बात जी यह है जी कि सभी किसान मंडी में ना है। एक गांव से जी। एक गाड़ी आप हायर कर सकते हैं और उस गाड़ी में अपना सामान आप भेजें, ताकि सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अभी कुछ समय पहले या आए दिन जो है वो कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत ही मतलब तस्वीरें जो है बहुत बुरी है कि जो किसान है वो अपनी फसलों को खुद ही बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसान का कहना है कि उन्हें जो है उस फसल के प्रॉपर जो है दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर, इसका क्या रीजन है कि सब्जी मंडी में जो है वो प्रॉपर दाम इस समय किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। देखो, आज चुनौती है सब्जी मंडी में, देश में, प्रदेश में हर इंसान को चुनौती है। उस चुनौती को हमने बड़े बखूबी निभाना है। और आपके ध्यानार्थ में आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को अवगत करवाना चाहता हूं कि पिछले साल 24/3/2019 से लेके 29/4/2019 तक हमारे पास जो कुल मटर आया था वो 27,711 क्विंटल था। जी। जबकि इस तारीख तक अभी हमारे पास 35,265 क्विंटल मटर आ चुका है, जो कि पिछले हम्म। साल के बजाय 7,000 क्विंटल फालतू है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादातर जगहों पे ऐसा हो रहा है। पता नहीं किस क्षेत्र में ऐसा हुआ। पीस की जहां तक जो मंडी में हमारा अराइवल है, ये बिल्कुल डेटा शो कर रहे हैं और बाहर को भेजा जा रहा है। एक भी किलो मटर अभी तक वेस्ट नहीं हुआ है जिसको मंडियों में नहीं बेचा गया हो। तो इसके लिए मैं किसानों का भी धन्यवादी हूँ, अपनी सरकार का और हर इंसान का धन्यवादी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस प्रशासन का, अपने बोर्ड का, कि उन्होंने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहीं भी हमारी गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान में नहीं रोकी गई, जबकि कई जगह कई गाड़ियों को जी। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रोका गया है, वो कर्फ्यू पास की वजह से। अन्यथा वो गाड़ियां गई हैं, कहीं भी मटर हमारा खराब नहीं हुआ है। तो आपका कहना है कि ऐसी कोई अभी तक जो फसल है वो खराब नहीं हुई है। पर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जो वीडियोस हमारे सामने आए थे कि गोभी की फसल को जो है वो किसानों ने खुद बर्बाद किया है क्योंकि उन्हें जो है उसके दाम नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में इन किसानों के लिए जो है वो क्या रणनीति सरकार ने अपनाई है, क्या रणनीति जो है एपीएमसी ने अपनाई है। इसमें मैं आपके माध्यम से ध्यानार्थ में लाना चाहता हूं कि गोभी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ब्रोकली में हुआ है। ब्रोकली में क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोकली जो एक्सोटिक वेजिटेबल है, विदेशी सब्जी है, इसको मोस्टली खाया जाता है रेस्टोरेंट में और होटल्स में, विवाह शादियों में, बड़े बड़े फंक्शंस में इसको यूज किया जाता था। वो सारे बंद हैं, आप सभी को पता है। इसलिए जी ब्रोकली जी की जी। जो क्वालिटी भी थोड़ी इस बार खराब है, क्योंकि ओले पड़े थे इसके ऊपर। काफी फसल तो हमारी ओले से खराब हुई थी, जिसका किसान भाइयों को काफी नुकसान हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये किसान के हित का विषय है और ये गवर्नमेंट लेवल का विषय है। एपीएमसी सोलन इसमें नहीं कुछ भी कह सकती है, लेकिन गवर्नमेंट, मुझे उम्मीद है कि जरूर इस पे कुछ ना कुछ किसानों के लिए राहत देने के लिए या कोई विचार जरूर करेगी। और आश्वासन भी देते हैं किसानों को कि इस
आज की दुख की घड़ी में इस विकट जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें किसान सबसे पहला योद्धा है, जो आज भी अपने जी खेत में डटा हुआ है। दूसरे नंबर पर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ आता है, पुलिस प्रशासन आता है, तब जाके हम लोग आते हैं, क्योंकि सबसे आगे आज भी किसान ही खड़ा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहना है कि इसमें अभी एपीएमसी का जो है वो कोई भी रोल नहीं है, यदि सरकार कुछ करती है तो वो जो है किसानों को पहुंचाया जाएगा, या जो भी हाँ, उन्हें जो है किसी भी तरीके से उन तक किसानों को पहुंचाया जो मदद है आर्थिक रूप से या दूसरी मदद है, वो कृषि विभाग जाएगा। के माध्यम से किसानों को पहुंचाई जाती है। जी जी। अच्छा, इसमें एपीएमसी का जो है वो कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें जो है मदद करनी है किसानों की, वो हम डायरेक्शन हम्म के मुताबिक हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि हमने उनके कर्फ्यू पास इशू किए, उनको हम्म। फैसिलिटेट किया कि ऐसा ना हो कि उनका माल खेतों में ही सड़ जाए गाड़ी ना आने की वजह से या बेचने जी की जी। वजह से। तो उसमें हम पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि किसी भी किसान भाई को दिक्कत ना आए। और आपके चैनल के माध्यम से, सभी अखबारों के माध्यम से बार बार उनसे अपील की जाती रही है, आप देखते होंगे 2 महीनों से। और हम्म। एपीएमसी का स्टाफ कार्यरत रहा है पिछले 2 महीनों से, ना संडे की छुट्टी की है ना मंडे की, और बल्कि मॉर्निंग में 4 बजे से ड्यूटी पे रहते हैं, और वो ड्यूटी पूरा दिन कंटिन्यू रोस्टर वाइज चली हुई है। जी जी जी। जी बिल्कुल, एपीएमसी बहुत अच्छा काम जो है इस क्षेत्र में कर रही है, और हमारे किसान भाइयों को जो है कोई भी मुश्किल ना आए इसके लिए भी जो है हमारे एपीएमसी है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो कार्यरत है इस समय। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, ई नाम के बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा कि ई नाम के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं। इस समय जो सोलन एपीएमसी है वो अवॉर्डेड है ई नाम को लेकर, ये भी सभी लोग जानते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा, ई नाम का एक ब्रीफ सेक्शन आप जनता को दे, ये जनता की जानकारी के लिए है, ताकि वो उन्हें किसी भी प्रकार का जो है कंफ्यूजन ना हो इस चीज में। तो एक छोटा सा ब्रीफ है इसका इंट्रोडक्शन, आप जो है इनाम के बारे में देखिए, इनाम क्या इनैम है। को इनैम को अगर हम सीधे शब्दों में समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एक देश एक राष्ट्र और एक राष्ट्रीय बाजार। तो हम मोदी जी साहब चाहते हैं कि एक बाजार हो पूरे देश में, जैसे एक देश हो। तो एक बाजार कैसे होगा जी कि जी। कंप्यूटर के माध्यम से हम्म। ऑनलाइन हम यहाँ से अपने मटेरियल को आंध्र प्रदेश में भी बेच सके, कन्याकुमारी में बेच सके, किसी भी देश के कोने में बेच सके। तो इनैम में ये सुविधा है। अभी इनैम को और अपडेट किया जा रहा है, इसमें मोबाइल ऐप भी इंक्लूड किया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें कुछ खामियां हम्म। हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। अगर कोविड की ये प्रॉब्लम ना आई होती तो शायद ही अब तक अपडेट हो गया होता। तो अभी आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि 7 लाख रुपए का बिजनेस इस कोविड के अंतर्गत भी सोलन इकलौती ऐसी मंडी है जिसने पेरिसेबल आइटम में पीस में 7 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन किसानों के खाते में सीधी की है इनाम के थ्रू। तो इनाम में किसान अपने घर से ही अपना हम्म। फोटोग्राफ खींच के, कल को आने वाले टाइम में जैसे ही अपडेट हो जाएगा ये मोबाइल, तो वहां से हम्म। ओपन बिड जो ई बिड लगेगी और वहां के माध्यम से आप मंडी में अपना माल बेच सकते हैं। और आपने देखा होगा अभी कोविड के चलते ही हमने यहाँ बसाल पंचायत में जाके वहां से लोगों का ऑनलाइन फार्म गेटवे के माध्यम से खेतों से ही सीधा मटर मंडी में बेचा है, क्योंकि 25-26 रुपए रेट लगा था उस टाइम। तो ऐसी भी 1-2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है। तो थोड़ा सा स्टाफ को भी भय है, लोगों को भी भय है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो ऐसे दौर में इनाम बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो हम सबको मिलके इनाम को ज्यादा से जी जी। ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारा जो एजुकेशन का लेवल है इनाम के प्रति, अभी हम उसमें पुअर हैं। हमें उसको थोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हम अपडेट होंगे तो किसान को अपडेट करना पड़ेगा। ट्रेडर को शक है कि कहीं हमें इससे बाहर तो नहीं किया जा रहा है इनाम के माध्यम, जबकि ऐसा नहीं। हम्म। इनाम जी किसान के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए, ट्रेडर के लिए, बायर्स के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। जी 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 जी। तो आपका कहना है कि इनाम जो है लॉकडाउन के समय में भी चल रहा है, और बहुत अच्छा जो है बिजनेस इससे अभी भी हुआ है लॉकडाउन के हाँ, समय में। और अगर नेशनल जी लेवल की हम बात करें तो 585 मंडियां इससे जुड़ी थी, और आज की डेट में 685 मंडियां जुड़ गई। 100 नई मंडियों को अभी इसी हफ्ते जोड़ा गया है। और अगला जी जी। गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है वो 1000 मंडियों को जोड़ने का है, और शायद इसी हम्म। महीने में वो टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। तो आने वाले समय में जी हमें जी जी, ये बहुत जो अच्छा आगे काम। ठीक होगी। बहुत अच्छा काम एपीएमसी
इस समय लॉकडाउन के समय भी कर रही है। तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अभी जो है सेब का सीजन आने वाला है, तो उसके लिए एपीएमसी सोलन की क्या क्या प्रिपरेशंस है? और एपीएमसी अब एक एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ई नाम का क्या जो है, ई नाम के थ्रू जो है ये सेब सीजन में जो है सेबों को खरीदा या बेचा जा सकेगा क्या? हाँ, इन एप्पल सीजन की जहां तक हम बात करें एप्पल की, एप्पल भी हाईली पेरिशेबल आइटम है, लेकिन इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना टफ है, क्योंकि हमारी जहां हम्म। पैकिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, वहां हमारे क्वालिटी पैरामीटर फिट होने चाहिए थे, जो कि इस साल की हमारे असाइनमेंट थी, लेकिन कोविड करके वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यहां से जैसे हमने माल की वीडियो बना के भेजते हैं एप्पल की, तो वहां पे हम्म। कौन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा? तो यहाँ किसी थर्ड जी पार्टी जी। को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी गवर्नमेंट लेवल पे, कि कोई पार्टी ऐसी हो हम्म। या हमारे इम्प्लॉइज बढ़ाए जाए, क्योंकि कम इम्प्लॉय होने की हम्म। वजह से हम उसको करने में असमर्थ है, ताकि यहाँ से जी हम जी। क्वालिटी का सर्टिफिकेट बना के हम साउथ इंडिया वाले को लिख के दे सके कि ये ए ग्रेड का एप्पल है, क्योंकि हर पेटी को जी चेक जी। नहीं किया जा सकता, जब क्योंकि मंडी में पैक्ड आता है मटेरियल, तो जो पैकेजिंग ग्रेडिंग की फैसिलिटी है वो गांव में है, तो वहां जाके हमारे हम्म। स्टाफ को बैठना पड़ेगा, या थर्ड पार्टी वहां पे इंश्योरेंस करे या अश्योर करे कि ये ए ग्रेड का माल है, हम्म। तो इसको बेचने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आने वाले समय में जैसे बायर्स को लाने की प्रॉब्लम है, आजकल हम हमारा एक टास्क कर रहे हैं, इस पे एक असाइनमेंट है हमें हमारे बोर्ड की तरफ से, काफी भरसक प्रयास बोर्ड के हमारे माननीय चेयरमैन साहब और हमारे एमडी साहब कर रहे हैं कि कितनी लेबर आपको चाहिए और कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से बायर्स और ट्रेडर्स आपके आने हैं, तो उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनको क्वारंटाइन भी करना पड़ सकता है 14 दिन के लिए। तो इसलिए ये बिल्कुल। बहुत बड़ी चैलेंज है आज की डेट में। अगर इनाम के साथ हम इसको फिट कर पाते हैं, लेकिन इनाम में कुछ जो मैंने शुरू में ही बोला लिमिटेशंस हैं, कुछ अभी लैकिंग है इसमें सॉफ्टवेयर में की, और हमारे स्टाफ में कमी है कि हम वहां किस जी। प्रकार से उनको अपडेट कर सकते हैं कि नहीं ए ग्रेड का माल है, तो और उनको हम्म। सच में ही वहां ए ग्रेड पहुंचे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है आज की डेट में एप्पल के जी जी। उसमें बात करें। एप्पल के केस में। जी। हाँ जी। तो ये तो बात रही फसलों की। तो सोलन सब्जी मंडी जो है वहां पर काफी किसान आता है, सोलन, शिमला, सिरमौर से। तो मैं जानना चाहूंगा कि एपीएमसी सोलन में क्या क्या जो है वो स्वच्छता के और सफाई के इंतजाम और उनकी सुरक्षा के लिए, ये जो वहां पर किसान जो है आ रहा है उनकी सुरक्षा के लिए जो है वो क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किए हैं, मतलब एपीएमसी सोलन ने किए हैं? मैं पहली चीज तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसान घर से चलता है, तो उसको हमने बखूबी चैनल के माध्यम से, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी मीडिया में इसने बहुत जागरूकता फैलाई है कोविड 19 के अगेंस्ट, कि कैसे इसको हमने डील करना है। तो मीडिया का धन्यवाद करते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसान जागरूक हो गया है कि उसने मास्क पहनना है घर से निकलते ही, और उसने अपने जेब में हैंड सैनिटाइजर रखना है, उसको लेके वो निकलता है, वहां से हमारा सफर शुरू होता है। और वो गाड़ी में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, एक ड्राइवर और एक किसान जी जी होगा बिल्कुल। या उनका कोई प्रतिनिधि होगा। हम्म। जैसे गेट के पास पहुंचेंगे, हम्म। हमारी पुलिस बल लगा हुआ है, पुलिस का भी धन्यवाद है इसी के साथ कि 10 लोग पुलिस के हैं और हमारे स्टाफ के लोग हैं जो सवेरे 4 बजे से ड्यूटी पे जी कार्यरत रहे। वहां गाड़ी को सर्वप्रथम जी। पूछा जाएगा कहां से आए, 2 से ज्यादा लोग होंगे तो उनको उतारा जाता है वहां पे, अंदर सिर्फ एक ड्राइवर जाएगा, और वहां गाड़ी को हम्म। सैनिटाइज किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, और सोडियम जी जी जी। हाइपोक्लोराइड से जब गाड़ी प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो जाएगी, उसके बाद ड्राइवर अंदर जाएगा, ड्राइवर भी गाड़ी में से नहीं उतरेगा। अगर बिना मास्क के जी। कोई आता है मंडी में तो उसको फाइन किया जाता है। उसके अच्छा बाद जी। उसके हैंड को भी सैनिटाइज करवाया जाता है, और अगर मास्क हम्म। नहीं है तो मास्क दिया भी जाता है, और कई बार उनको फाइन भी डाला है समिति की तरफ जी से, जी जी। ताकि वो थोड़े जागरूक हों, डर के कारण वो अपना मास्क पहने, ताकि प्रदेश को और देश को, आम जनता को बचाया जा सके। उसके बाद जब मंडी में जाते हैं बचाया जा तो सके। जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन ये बड़ा कठिन जॉब है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंडी में 500 600 हजार हम्म। आदमी मॉर्निंग में आते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल काफी हद बिल्कुल। तक हम इसमें प्रयासरत हैं, और वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर्स भी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा स्कैनिंग भी की जाती है कि कोई ऐसा संदिग्ध तो नहीं जिसका टेम्परेचर हाई है,
तो ऐसा अभी तक हमें हम्म। नहीं मिला है मंडी में अभी तक। और जी उसके जी बाद जी। हमने 2 फॉगिंग मशीनें ली हैं, जिससे फॉगिंग हम्म के थ्रू भी हम पूरी मंडी को सैनिटाइज करते हैं एक बार। जैसे हम्म दो हम्म, दो तीन बजे के करीब हम सैनिटाइज करते हैं। और जी जी ऑफिस जी। में भी सैनिटाइज रोज किया जाता है, पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि सब्जी मंडी को इस लॉकडाउन के समय में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अगर यदि प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है? इसकी आधिकारिक जानकारी हम जानना हाँ, चाहेंगे। इसकी सब्जी मंडी को लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कह सकते कि कोई लॉस हुआ है। हमने देखा कि डाटा बता रहे हैं कि 7,000 क्विंटल मटर हमारे पास ज्यादा आया है, जो पिछले साल से 7,000 क्विंटल हम्म। ज्यादा है। और ये बहुत जी बड़ी जी जी, अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। खबर है, क्योंकि कोविड, इससे क्या साबित होता है कि कोविड 19 हमारी सब्जी मंडी को ग्रहण नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के प्रशासन हम्म। ने, पुलिस ने, हर किसान ने हमारे को अच्छा सहयोग दिया है, जिसकी वजह से हमें इस प्रकार के लॉसेस, हम नहीं कह सकते कि मंडी को कोई लॉसेस इसका है डायरेक्टली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जैसा कि अभी लॉकडाउन चला है, कर्फ्यू हिमाचल के अंदर लगा है, तो सोलन मॉल रोड पे हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े दुकानदार है या कोई भी, जो बड़ी बड़ी दुकानें सोलन मॉल रोड पे है, वो जो है सब्जी की दुकानें लगाकर बैठ गए हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है ये। जनता जानना चाहती है कि क्या कोई भी जो व्यापारी है वो सब्जी की दुकान लगा के बैठ सकता है, या इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं होती है क्या, कि कोई भी जो है वो सब्जी की दुकान लगा के बैठ जाए? ऐसा नहीं, क्या, ऐसा आपका मतलब बहुत होता ही है या गलत नहीं होता है? क्वेश्चन है, बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। बल्कि ये क्वेश्चन पिछले 10-15 दिनों से जहन में आ रहा है लोगों के माध्यम से, कहीं टेलीफोनिकली जी भी जी पूछ रहे हैं। लेकिन ये विषय जो है टीएफएससी का है और एमसी एरिया में आता है, एमसी चेयरमैन का और वहां के सीईओ का है। हम इसमें कोई लाइसेंस इशू नहीं करते हैं। जो बाहर जो भी अच्छा, रिटेल ये में मतलब होता है, एपीएमसी का इसमें कोई रोल नहीं है? एमसी का नहीं होता इसमें रोल। तो अच्छा, लेकिन मैं पर ये इसके लिए जो है वो लाइसेंस वगैरह इशू एमसी करती है? ओके। एमसी से उनको फीस देना पड़ती है और साथ में टीएफएससी का चेक रहता है उस पे। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत जी है, टोटली जी जी गलत जी। है। इससे हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और साथ में जो मेन इसके काम करने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो और सब्जी के रेट में भी फर्क पड़ सकता है इससे। और भी कई नुकसान होते हैं जो अनऑथराइज्ड बैठते हैं। तो आदरणीय डीसी साहब ने पहले भी अनऑथराइज्ड जितने भी रेडी फड़ी वाले थे, आपको ध्यान होगा लॉकडाउन से पहले ही हमारे सोलन के प्रशासन बिल्कुल। से खत्म कर दिया था। और उसमें बल्कि जी जी मेरी जी। ड्यूटी टाइम लगी थी, तो हमने सारी रेडी हम्म। फड़ी टोटल उठा दी थी। लेकिन ये अब जी जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा सेकंड फेज में, उस टाइम इन्होंने दोबारा से नए नए लोग, ये आपकी सही बात है, वो लगा रहे हैं दोबारा से। जी जी जी। तो आर के शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारी जनता को दी है, हमारे दर्शकों को दी है। तो अंत में मैं आपसे चाहूंगा कि आप जनता को जो है अपने द्वारा जो है कोई संदेश दे इस लॉकडाउन के समय में, और किसान भाइयों को जो है वो स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप संदेश दे कि उन्हें क्या क्या जो है वो पैरामीटर्स फॉलो करने हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में आप जो है हमारी जनता को और हमारे किसान भाइयों को स्पेशली जो है वो संदेश दे। मैं सर्वप्रथम सभी किसान भाइयों का, सारी जनता का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे विचारों को सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात किसान भाइयों के लिए और कंज्यूमर के लिए भी, कंज्यूमर की अगर बात करते हैं किसान भाइयों के लिए, ये है कि जहां भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है घर में आपके, हल हैं, कल्टीवेटर हैं, ट्रैक्टर हैं, या छोटे मोटे कोई भी आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, इम्प्लीमेंट हैं, उनको आप सैनिटाइज जरूर करें। ये ना सोचें कि ये वायरस यहाँ नहीं है, हमने ये मान के चलना है, डरना नहीं है, लेकिन हमने प्रिकॉशनरी ये मान के चलना है कि सब, जो एक पेन हम हाथ में उठा रहे हैं उसमें भी वायरस हो सकता है। ये मान के जब हम चलेंगे तो हमारे हिमाचल में वायरस बिल्कुल नहीं आ सकता, और बल्कि इंडिया से ही ये खत्म हो सकता है। उसके बाद खेतों में काम करते वक्त भी एक दूसरे के ऊपर सांस ना फेंके, मास्क जरूर लगाएं। चाहे जैसा मोदी जी ने कहा है, कपड़ा बांध सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, लेकिन जरूर बांधे। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि घर के अंदर भी आप मेंटेन करते हुए चले। उसके बाद कंज्यूमर की बात आती है। कंज्यूमर को क्या करना है कि सब्जी जब परचेज करते हैं
उसको अपने थैले में लें, उनसे दुकानदार से के सामने अपना थैला करके उसमें लें, उसके बाद घर में उसे बाहर रख दें और फिर अपने हाथ सैनिटाइज करके उसको गर्म पानी में और नमक के घोल, कम से कम 1 लीटर अगर आपके पास पानी है तो उसमें 2 चम्मच नमक के पड़ने चाहिए। इतना घोल का सोल्यूशन बनाए नमक का, उसमें सब्जी को लगभग 20 मिनट के लिए आपने रखना है। उसके बाद अलग रख दें उसे और हाथों को फिर अपने हाथों को वॉश कर लें अच्छी तरह, तब उस सब्जी को जो है प्रयोग करें और अच्छी तरह पकाएं, तो वायरस का बिल्कुल भी उस पर असर नहीं रहेगा। अगर हम डायरेक्टली सीधे कच्ची सब्जी खाते हैं तो उसमें ज्यादा इसके चांसेस होते हैं, तो इसका हमने ध्यान रखना है। और किसान भाइयों से आग्रह है कि आपने बहुत सहयोग दिया है देश का, प्रदेश का, आम इंसान का, तो उसके लिए आप धन्यवादी हैं और असली योद्धा हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मंडी में किसी भी समस्या के लिए, आप प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर भी आप सुन सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, या मंडी ऑफिस में आके बात कर सकते हैं। सारा मंडी एपीएमसी सोलन का स्टाफ आपके साथ है। आने वाले समय में जैसे फ्रेंच बीन चलेगी तो उसमें भी बेझिझक आप आए, अगर कोई समस्या किसी प्रकार की आती है। और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एपीएमसी सोलन ही एकमात्र ऐसी मंडी है जहां की एक भी गाड़ी आज तक देश के किसी भी कोने में नहीं रुकी है, जबकि और जगह की आप सुनते होंगे रोज समस्या आ रही है कि नहीं पंजाब में रोका, हरियाणा में रोका, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी सपोर्ट थी और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारी गाड़ियां कर्फ्यू पास लेके सब गई हैं। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि कर्फ्यू पास नहीं मिला, तुरंत कर्फ्यू पास बने हैं, किसानों के भी पास बने हैं। किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो कृपया आपसे प्रार्थना है, आप हमारे से मिल सकते हैं, हमारे समिति के दफ्तर में आ सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, जैसे मीडिया आप चाहें वैसे बात कर सकते हैं। जी, तो आर.के. शर्मा जी, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट प्रोडक्ट मीडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्कार जी सर।